प्रिय व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के पार्ट 2 में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में हम लोगों ने मॉर्निंग के कुछ अच्छे सेंटेंस को अध्ययन कर लिया था जो सुबह के टाइम बोले जाते थे। आज भी हम ऐसे ही कुछ सेंटेंस को अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले हम सुबह जो नमस्कार होते हैं या दोपहर का जो नमस्कार होता है या शाम का या रात्रि का, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अब हम उन्हें जान लेते हैं। तो सुबह जो होता है डियर फ्रेंड्स 6 बजे से लेकर के दोपहर 12 तक, उस समय हम क्या बोलते हैं, किसी से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, नमस्ते के स्थान पर गुड मॉर्निंग बोलेंगे। ध्यान रखिए वो समय कब होगा, 6 से लेकर दोपहर 12 बजे तक क्या बोलने वाले हैं, गुड मॉर्निंग, जिसका अर्थ क्या होगा, नमस्ते, सुप्रभात या फिर नमस्कार। अगर हम दोपहर में 12 बजे से 4 बजे के अंदर हम किसी से मिलते हैं तो हमें क्या बोलना होगा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जिसका अर्थ क्या होगा, शुभ दोपहर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर 4 बजे से लेकर के हमें कोई शाम 6 बजे तक कोई मिलता है, उसे हमें कुछ बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। और रात में जब हम सोने जाते हैं और लास्ट बार रात में किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलने वाले हैं, गुड नाइट, इसका अर्थ होगा शुभ रात्रि। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसको दोबारा हम रिवीज कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग यानी नमस्ते, गुड आफ्टरनून शुभ दोपहर, गुड इवनिंग यानी शुभ संध्या, और गुड नाइट यानी शुभ रात्रि। ओके, अब हम अपने कुछ और सेंटेंस को देख लेते हैं। मान लीजिए आप अपना फ़ोन चेक करते हैं, ठीक है, तो उस समय भी आपको कोई ना कोई वाक्य बोलना है। वो कौन सा बोलना है कि जब हम अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं या व्हाट्सएप चेक करते हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो उस समय आपको कौन सा सेंटेंस बोलना है आपको, आई चेक माई व्हाट्सएप, आई चेक माई फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य क्या होगा कि मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ या चेक करता हूँ या चेक कर रही हूँ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसके साथ ही जब हम किसी से मिलते हैं, किसी हम अन्य व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमारा पहला वाक्य क्या होगा, या पहले तुम हेलो बोलेंगे, उसके बाद हम क्या पूछते हैं कि हाउ आर यू। क्या पूछेंगे, हाउ आर यू, जिसका अर्थ क्या होगा, आप कैसे हैं। हाउ आर के स्थान पर आप ये भी बोल सकते हैं कि हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, इसका भी अर्थ क्या होगा, आप कैसे हैं, या फिर व्हाट्सएप। ठीक है, तो इन तीनों में से अब जो शब्द अपने को अनुकूल समझे वह शब्द आप बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाउ आर यू या फिर हाउ आर यू डूइंग या फिर व्हाट्सएप, जिसका अर्थ क्या होगा, आप कैसे हैं। ठीक है, तो जब आप किसी से पूछेंगे यह शब्द तो वह भी आपको उत्तर देगा, या फिर आपसे कोई यह शब्द पूछे तो आप इसके बदले में कौन सा सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आप बोलेंगे आई एम फाइन। क्या बोलेंगे, आई एम फाइन, यानी कि मैं ठीक हूँ। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, जब ये बोलेंगे आप कि आई एम फाइन, तो तुरंत आपको यह भी बोलना है कि व्हाट अबाउट यू। क्या बोलना है, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। इसका अर्थ क्या होगा कि मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं, कि मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं। क्या बोलना होगा आपको, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, यानी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके साथ ध्यान रखिएगा कि शायद आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और वो व्यक्ति सही सही आपको बातें कह रहा हो, तो वहाँ पर आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है ट्रू, या फिर बोलना है यू आर राइट, कि आप सही कह रहे हैं, हाँ आप सच कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, क्या बोलना है, हम यहाँ करना है, क्या बोलना है, ट्रू या फिर ऑल राइट। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होगा कि सत्य है या आप सही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए कि शायद आप और किसी से अच्छे से बात कर रहे हों, आप कहते हो हाँ ठीक है, अच्छा है, या मैं समझ गया, तो उसके स्थान पर आप क्या बोलेंगे, ध्यान रखिए, क्या बोलेंगे, ओके, ऑल राइट या आई सी, यानी कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, हाँ मुझे ठीक है, अच्छा है। ठीक है, ये आप कहेंगे, क्या बोलेंगे, ओके, ऑल राइट या आई सी, जिसका अर्थ क्या होगा, अच्छा, मैं समझ गया या मैं समझ गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला जो सेंटेंस है वह है रैली या फिर इज इट। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है सच में। जैसे बोलता है कि कल वो छत से गिर गया, ओ क्या रैली, सच में वो गिर गया, तो वहाँ पर क्या बोलना है आपको, रैली, यानी कि सच में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, रैली माने सच में, उसकी जगह पे इज इट भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, सच में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले को देख लेते हैं। अगला हमारे पास है वेल। देखिए वेल क्या है, शब्द, किसी भी शब्द को शुरू करने से, अगर मैं कुछ बोलने वाला हूँ तो हम वहाँ पर शुरुआत में शब्द कौन सा बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं वेल। वेल माने क्या होता है, शुरुआत शब्द करने का कोई स्टार्टअप होता है। जैसे मैं कहता हूँ
कि तुम पढ़ने जा रहे हो, वेल अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। वेल मैं अब खेलने जा रहा हूँ, ये वेल अब मैं घूमने जा रहा हूँ। तो आपके शब्द को शुरू करने के लिए क्या है, वेल का प्रयोग कर सकते हैं। किसका करेंगे, वेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो कई बार आपने टीवी में भी ऐसे वाक्यों को या सुना होगा या फिर देखा होगा, ठीक है। इसके बाद बात करने वाले हैं हम इवन की। किसकी बात करने वाले हैं, इवन। इवन का अर्थ होता है भी। क्या होता है, भी। जैसे मैं भी काम करने वाला हूँ, तुम भी काम करने वाले, तो वहाँ भी ये होता है ना कि तुम भी करने वाले हो, तो भी का जो प्रयोग होगा क्या होगा, भी का होगा, उसके साथ क्या कहेंगे, इवन। क्या होगा, इवन अब ये काम मैं भी करने वाला हूँ, तो भी आ रहा है यहाँ पर। तो ध्यान रखिए, पहले भले मैंने बोल दिया है परंतु यहाँ पर हमको प्रयोग किस करना है, इवन। स्टार्ट किससे करना है, इवन से करना है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए, किसी के हाँ में हाँ मिलाना है, क्या करना है कि हाँ 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 ऐसा कहना है। तो उसके जगह पर दो सेंटेंस यहाँ पर, एक है यस, एक है या। तो आप दोनों कर सकते हैं, यस या, जिसका अर्थ क्या होता है, हाँ, ठीक है। क्या होता है, हाँ होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके साथ ही हम देखेंगे अगला सेंटेंस, नथिंग अ सच। नथिंग अ सच, जिसका होता है ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसा नहीं है। जैसे आपसे कोई बोले कि कल तुम उसके घर पे गए थे, नहीं ऐसा नहीं है, मैं वहाँ नहीं गया था। आपको ऐसा बोलना है, तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना है कि जब कोई आपको बोले कि आप वहाँ गए थे, नथिंग इज सच, ऐसा नहीं है, मैं वहाँ नहीं गया था। तो यहाँ पर देखिए, नथिंग इज सच का अर्थ क्या होगा कि ऐसा नहीं है। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए कि इसी किसी से आपको कुछ पूछना है, ठीक है। जैसे आप पूछना है, कोई परेशान है या फिर क्या हुआ, हम नहीं बोलते हैं कि क्या हुआ, कौन सी क्या बात हो गई है, क्या बात हो गई। तो उसके जगह पे इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे व्हाट हैपेंड, ठीक है। यहाँ पर तीन सेंटेंस है। पहला क्या बोल सकते हैं, व्हाट हैपेंड, या फिर व्हाट्स रॉन्ग, या फिर एनी प्रॉब्लम। क्या हुआ, क्या बात है, क्या परेशानी है, मुझे बताइए, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड, या फिर व्हाट्स रॉन्ग, या एनी प्रॉब्लम, जिसका अर्थ क्या हुआ कि क्या हुआ, ठीक है, कि क्या हुआ। इसके बाद पूछेंगे कि आर यू ओके, तुम ठीक हो, या क्या तुम ठीक हो। आर यू ओके, कि तुम ठीक हो कि नहीं ठीक हो। आर यू ओके का अर्थ क्या होता है कि आप ठीक हो, या फिर तुम ठीक हो, या फिर क्या तुम ठीक हो। तो ये आप हाल चाल पूछने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग सेंटेंस की। देखिए अब क्या होना है, एक्चुअली। अब हम एक्चुअली का प्रयोग कैसे करेंगे, दरअसल के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, दरअसल मैं कल वहाँ जाने वाला था परंतु मैं वहाँ नहीं गया। तो आप हिंदी में अब दरअसल नहीं बोलेंगे, बल्कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्चुअली मैं कल वहाँ जाने वाला था, अब मैं वहाँ नहीं गया, ठीक है। तो आप वहाँ पर एक्चुअली का प्रयोग जो है वह कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा ऑल्दो। ऑल्दो का अर्थ जो होता है वैसे तो, ऑल्दो का अर्थ क्या होता है, वैसे तो। वैसे तो का अर्थ क्या होता है कि मैं वैसे तो मैं वहाँ जा सकता था पर मैं वहाँ नहीं गया। तो आप शुरुआत में क्या बोलेंगे, ऑल्दो। भले आप हिंदी में ही बोले परंतु शुरुआत आप इंग्लिश से करें कि ऑल्दो वैसे तो मैं जा सकता था पर अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो आप शुरुआत किससे करेंगे, आप करेंगे ऑल्दो से, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है वैसे तो, ठीक है। आपको ग्रामर में ज़्यादा नहीं जाना है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको केवल इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ओके, ध्यान रखिए। इसके बाद क्या है, एनीवे। एनीवे, एनीवे का मतलब क्या होता है, खैर छोड़ो। मान लीजिए आपकी किसी मुद्दे पे बात चल रही हो, आप उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हो, कि आप उस मुद्दे को छोड़ना चाहते हो, तो बोलेंगे कि एनीवे, इस मुद्दे को वहीं छोड़ो। आपको शुरुआत इंग्लिश से ही करनी है, प्रैक्टिस करनी है ना, तो शुरुआत इंग्लिश से करनी है कि एनीवे, खैर इसे अब छोड़ो, अब इस मुद्दे पर मुझे बात नहीं करना है। एनीवे, आप किसी और मुद्दे पर बात करो, यानी एनीवे मतलब खैर इसे अब छोड़ दो, ओके। तो आप वहाँ पर एनीवे का प्रयोग जो है वह कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका एक्सक्यूज़ मी या पार्डन या सॉरी। यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, तो क्षमा मांगना, क्षमा करना, या फिर माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। जैसे होता है ना कि हल्का सा किसी के बॉडी से आपका शरीर टच कर गया तो आप कहते हैं माफ़ करना, तो उसकी जगह आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी, या फिर सॉरी, ठीक है, या फिर पार्डन, ठीक है। यानी कि क्या बोलना, तीन शब्द है यहाँ पे पास, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, या फिर सॉरी। मान लीजिए किसी के से आप टच कर गए हैं, आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए, ठीक है, क्षमा कीजिए, ठीक है, ध्यान देंगे इसे। तो आप यहाँ पर एक्सक्यूज़ मी या पार्डन या सॉरी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्षमा के लिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं। अगला है कंग्रेचुलेशन। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बधाई हो। तो आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए हैं, कोई 19 या 20 साल का हो गया है, बधाई हो आप 20 साल के हो गए, तो वहाँ पर कहेंगे कंग्रेचुलेसन। क्या कहें, कंग्रेचुलेसन, अब आप 20 साल के हो गए। देखिए आप भले ही हिंदी में बात कर रहे हो परंतु वहाँ को शुरुआत में क्या करना है, कोई इंग्लिश का प्रयोग करना है। आपको ये शब्द अपने जीवन में उतारना है, तभी तो आप इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, शुरुआत में क्या बोलेंगे, कंग्रेचुलेशन, ओके डियर फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, इसके बाद है कीप इट अप या फिर वेल डन,
जब कोई अच्छा काम कर रहा हो, मान लीजिए कोई अच्छा पढ़ रहा हो तो वेल डन, बहुत अच्छा, तुम अच्छा करोगे और इसे जारी रखो। तो कीप इट अप का या फिर वेल डन का अर्थ क्या होता है, इसे जारी रखोगे, तुम अच्छा कर रहे हो परंतु तुम इसे जारी रखो, लगातार इसे करते रहो। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कीप इट अप या फिर वेल डन, इसे तुम जारी रखो। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए डियर फ्रेंड्स, नमस्कार।